नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूँ इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी लेकर के। और दोस्तों स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और ढेर सारे इंग्लिश के आपको इसमें न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे और बहुत ही प्यार से आपको इसमें मोरल भी सीखने के लिए मिलेगी। तो देखते हैं दोस्तों आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। द थीफ एंड द हाउस डॉग। द थीफ यानी कि थीफ होता है दोस्तों चोर, चोर एंड और द हाउस डॉग और घर का कुत्ता। आज की स्टोरी का नेम है चोर और घर का कुत्ता। घर का कुत्ता यानी कि जो घर पर पाला जाता है। ठीक है भाई, तो आज की स्टोरी का नाम है चोर और घर का कुत्ता। वन नाइट, एक रात, ए थीफ कैम इनटू ए हाउस। एक रात ए थीफ एक चोर कैम आया इनटू ए हाउस एक घर में। एक रात एक चोर एक घर में घुस गया या आ गया। ठीक है, कम का अर्थ दो अर्थ होता है दोस्तों आना। तो एक रात एक चोर घर के अंदर आया। ही ब्रोट, वह लाया। दोस्तों ब्रोट क्या होता है? ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है, BRING। ब्रिंग, ब्रिंग माने होता है दोस्तों लाना, ये लाने की सेकंड फॉर्म होती है। तो ही ब्रोट, वह लाया, सेवरल स्लाइस, कई टुकड़े, ऑफ मीट, मांस के, विद हिमसेल्फ, अपने साथ। वह अपने साथ कई मांस के टुकड़े लाया, टू ट्रिक द हाउस डॉग, घर के कुत्ते को चकमा देने के लिए। चकमा देने के लिए यानी कि उसको धोखा देने के लिए। ठीक है भाई दोस्तों, यहाँ आपको यहाँ से यहाँ तक का अर्थ समझ में आ गया होगा। यानी कि एक बार एक चोर जो था वो घर में आया और उसने क्या किया, वो अपने साथ कई मांस के टुकड़े लाया, मीट के टुकड़े लाया। किस लिए? वो क्या करना चाहता था? वो टू ट्रिक द हाउस डॉग, वो घर के कुत्ते को चकमा देना चाहता था। चकमा यानी कि उसे धोखा देना चाहता था। अब धोखा कैसे देना चाहता था आगे पढ़ेंगे दोस्तों। द थीफ, चोर, एंटर्ड द हाउस, घर में घुस गया। जो चोर था वो घर में घुस गया। एंटर कर दोस्तों घुस जाना। चोर घर में घुस गया एंड और शो क्या है दोस्तों? ये सी की सेकंड फॉर्म है, SEEC माने देखना, ये देखने की सेकंड फॉर्म है। शो देखा, द हाउस डॉग, घर के कुत्ते को। चोर जो था वो घर में घुस गया और उसने घर के कुत्ते को देखा। किसने? चोर ने। देन तब, ही थ्रू, उसने फेंके। दोस्तों थ्रू, ये थ्रो की सेकंड फॉर्म है, THRO, थ्रो माने फेंकना, ये थ्रो की सेकंड फॉर्म है। तब उसने फेंके द पीसेस, पीसेस यानी कि टुकड़े, ऑफ मीट, मांस के। उसने तब मांस के टुकड़े फेंके। किस पर दोस्तों? आगे पढ़ेंगे। एट हिम, उस पर, यानी कि किस पर? कुत्ते पर। तब उसने मांस के टुकड़े कुत्ते पर फेंके। ऑन दिस एक्ट, इस काम पर, यानी कि इस हरकत पर। आप ऐसे कह सकते हो एट दिस एक्ट, इस काम पर, यानी कि जो ये काम किया इस काम पर कह सकते हो आप। या आप कह सकते हो ऑन दिस एक्ट, इसका अर्थ आप ऐसे भी लगा सकते हो कि इस हरकत पर। कौन सी हरकत पर? जो उस चोर ने की। द डॉग सेड, कुत्ते ने कहा, इफ यू थिंक, यदि तुम सोचते हो, दैट की बाय थ्रोविंग दिस पीस ऑफ मीट, इन मांस के टुकड़े को फेंक कर। क्या कहा? कुत्ते ने कहा इस हरकत पर कि यदि तुम सोचते हो कि मांस के टुकड़ों को फेंक कर यू कैन फूल मी, कि तुम मुझे मूर्ख बना सकते हो। यू आर मिस्टेकन, तुम्हें गलत फहमी है। यू आर मिस्टेकन, तुम्हें गलत फहमी है, या आप ऐसा कह सकते हो कि तुम गलत हो। वैसे ही बात है दोस्तों, कुत्ता कह रहा है यदि तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझे मांस के टुकड़े जो हैं वो गिरने से, मुझे फेंकने से तुम मेरा मूर्ख बना दोगे, मुझे मूर्ख बना दोगे, तो ऐसा नहीं होगा, तुम गलत हो। द थीफ, चोर ने, थ्रोज, फेंका, अनोदर पीस, दूसरा टुकड़ा, ऑफ मीट, मांस का। भाई तब क्या हुआ? तब चोर ने दूसरा मांस का टुकड़ा फेंका एट द डॉग, कुत्ते पर। द डॉग डज नॉट पिक। दोस्तों आगे पढ़ेंगे। द डॉग डज नॉट पिक। दोस्तों पीछे लिखा हुआ था द डॉग डज नॉट पिक अप द पीस ऑफ मीट, यानी कि कुत्ते ने मांस का टुकड़ा नहीं उठाया। ठीक है दोस्तों, पिकअप का अर्थ दोस्तों उठाना। तो जो कुत्ता था उसने मांस का टुकड़ा नहीं उठाया। एंड ओ रिप्लाइज,
और उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? आई एम ए फेथफुल हाउस डॉग। आई एम फेथफुल, कि मैं एक वफादार हाउस डॉग हूँ। हाउस डॉग यानी कि घर का कुत्ता। मैं एक घर का कुत्ता हूं। जो क्या हूं? मैं एक वफादार हूं। मैं एक वफादार घर का कुत्ता हूं। किसने कहा? कुत्ते ने कहा। यू कैन नॉट फूल मी, तुम मेरा मूर्ख नहीं बना सकते। फूल होता है दोस्तों मूर्ख बनाना, ये एक वर्ब भी होती है, ठीक है। तो यू कैन नॉट फूल मी, कि तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। एंड और हार्म माई मास्टर, और ना तुम मेरे मालिक को चोट पहुंचा सकते हो, ठीक है। हार्म का अर्थ होता है दोस्तों चोट पहुंचाना या हानि पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना कोई, ठीक है। बस सही बात है। कुत्ता कह रहा है कि तुम बेशक मेरे मेरे लिए कितनी मांस के टुकड़े फेंक लो, तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। और मैं क्या हूं? एक घर का, मैं एक वफादार कुत्ता हूं। और तुम मुझे और ना तुम मेरे मालिक को चोट पहुंचा सकते हो। एज द डॉग कंप्लीटेड हिज सेंटेंस, एज जैसे ही द डॉग कुत्ते ने कंप्लीटेड पूरा किया, हिज सेंटेंस अपनी बात को, जैसे ही कुत्ते ने अपनी बात को पूरा की। दोस्तों यहाँ पे सेंटेंस का अर्थ वाक्य नहीं है, सेंटेंस का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे बात। तो जैसे ही कुत्ते ने अपनी बात पूरी की, ही इमीडिएटली, वह तुरंत, पाउंस्ड, झपट पड़ा, ऑन द थीफ, चोर पर। बस जैसे उसने अपनी बात पूरी की, वो तुरंत चोर पर झपट पड़ा। दोस्तों पाउंस का अर्थ है दोस्तों झपट पड़ना। द थीफ गोट स्केर्ड, द थीफ यानी कि जो चोर था, गोट स्केर्ड, वो डर गया, चोर डर गया। एंड और रन आउट ऑफ द विंडो, और वो विंडो से भाग गया। इन नो टाइम, इन नो टाइम का अर्थ दोस्तों तुरंत। और दोस्तों एक बात और आपको बताऊं, इन नो टाइम ये एक हमारा इडियम है। इसका अर्थ होता है दोस्तों पलक झपकते ही। जैसे मैंने कहा कि मैं दिल्ली पलक झपकते ही पहुंच गया, या मैं पलक झपकते ही मैंने वो कर दिया, वह पलक झपकते ही ऐसा सोचने लगा, यानी कि बिना देर लगाए, ठीक है। आप इसका समझ सकते हो, ये इडियम होता है। तो वो क्या था? वो तुरंत खिड़की से भाग गया। द मास्टर ऑफ द हाउस डॉग, यानी कि घर का जो कुत्ता था, उसका जो मालिक था, वो कब, वो जागा। ऑन हियरिंग द वॉइस ऑफ डॉग, कुत्ते की आवाज सुनकर, कुत्ते की आवाज सुनकर जो मालिक था कुत्ते का, वो जाग गया। ही कैम आउट, वह बाहर आया। ऑफ द रूम, कमरे से, वह कमरे से बाहर आया। एंड ओ गो टू नो द इंसिडेंट, और घटना का पता चला, ठीक है दोस्तों। गो टू नो यानी कि उसे पता चला, द इंसिडेंट, घटना का, उसे घटना का पता चला, किसको? उसके मालिक को। देन तब, ही प्रेज्ड हिज डॉग, तब उसने अपने कुत्ते की प्रशंसा करी। प्रेज्ड कर दो दोस्तों प्रशंसा करना या तारीफ करना। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। एंड और गेव हिम, और उसे दिए, 2 more पीस, और अधिक टुकड़े, भाई उसे 2 और अधिक टुकड़े दिए। ऑफ मीट, मांस के। टू ईट, खाने के लिए। एज ए रिवार्ड, एक इनाम के तौर पर, एक इनाम के तौर पर उस कुत्ते को 2 और अधिक मांस के टुकड़े दिए। भाई दोस्तों काम तो उसने अच्छा किया कुत्ते ने, क्योंकि उसकी भी जान बचा ली और घर का जो सामान था उसे भी जाने से बचा लिया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो प्लीज थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर।